सरकार उनकी है पर सिस्टम हमारा है। दिस इज अ डायलॉग फ्रॉम द कंट्रोवर्शियल ब्लॉकबस्टर फिल्म द कश्मीर फाइल्स। अब आप कहेंगे कि व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस, तो जवाब है कि जिस तरह कंगना रनौत के फिल्म इमरजेंसी के रिलीज पर सेंसर बोर्ड ने स्टे लगा दिया है डिस्पाइट हर बीइंग अ बीजेपी मेंबर, एंड अनुभव सिन्हा की IC 814 इज रनिंग सक्सेसफुली ऑन नेटफ्लिक्स डिस्पाइट शोइंग द फेलियर ऑफ देन बीजेपी गवर्नमेंट, तो सवाल तो उठेगा ही कि क्या ये गवर्नमेंट इतनी वीक है कि अपने ही पार्टी के मेंबर की फिल्म को सपोर्ट नहीं कर पा रही। हालांकि IC 814 को भी बैन करने की डिमांड हो रही है, बट उस पर वी विल कम लेटर। पहले बात इमरजेंसी की कर लेते हैं। जब से इमरजेंसी का ट्रेलर रिलीज हुआ है, पंजाब में कई सिख ग्रुप इंक्लूडिंग शिरोमणि अकाली दल एंड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इस फिल्म को बैन करने की डिमांड कर रहे हैं। इट वाज सेड दैट सिख कम्युनिटी को इस फिल्म में गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। इनफैक्ट उनको जर्नैल सिंह भिंडरावाले के कैरेक्टराइजेशन पर भी ऑब्जेक्शन है। जो हमारे उस समय के मौजूदा जथेदार थे संत जर्नैल सिंह, उनको एक आतंकवादी के तौर पे पोर्ट्रे करने की कोशिश करी है, जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद है। जर्नैल सिंह, उनको तो संत जर्नैल सिंह बोला जाता है, तो खासतौर पे उनको कौमी शहीद का दर्जा दिया गया है। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, एक टची, एक सेंसिटिव टॉपिक है खासतौर पे यहाँ के लोगों के लिए। कंगना के खिलाफ जगह जगह पंजाब में प्रोटेस्ट हुए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी इमरजेंसी को बैन करने की बात की। हाल ये है कि कंगना के खुद के पार्टी के लीडर्स भी उनके फिल्म को अपोज कर रहे हैं। उधर कंगना इस फिल्म को जोर शोर से प्रमोट कर रही हैं और फिल्म सितंबर 6 को रिलीज होने वाली थी, बट फिलहाल उसकी रिलीज डिले हो गई है क्योंकि सेंसर बोर्ड ने अब तक इस फिल्म को सर्टिफिकेट ऑफ क्लियरेंस नहीं दिया है। सेंसर बोर्ड का कहना है कि फिल्म का रिलीज डेट क्लियरेंस मिलने से पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था, इसमें बोर्ड कुछ नहीं कर सकता। बोर्ड ने कहा है कि सर्टिफिकेशन में और टाइम लग सकता है गिवन द सेंसिटिविटी ऑफ द इशू इन्वॉल्व्ड एंड इट विल कीप इन माइंड एवरीवन्स सेंटिमेंट इंक्लूडिंग सिख कम्युनिटी। बट आखिर ऐसा क्या सेंटिमेंट हर्ट हो गया है सिख कम्युनिटी का? कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा है कि SGPC ने उनसे कहा कि आप ये नहीं दिखा सकते कि इंदिरा गांधी को उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मारा था, बट देन ये तो फैक्ट है, उनके ही सिख बॉडीगार्ड ने मारा था। ऐसे में बीजेपी पर सवाल उठता है कि आखिर वो कंगना के साथ क्यों नहीं खड़ी। कंगना के फिल्म पे सेंसर बोर्ड से लड़ने की जगह उनकी पार्टी कंगना को ही सेंसर कर रही है। The BJP in a statement has said that instructions have gone across to Kangana Ranaut that she is not authorized to make a statement on behalf of the party. They've also very categorically said that her comment is not something the party agrees with. Her statement is not the party's statement. कंगना की इमरजेंसी ऐसे टाइम में सेंसर बोर्ड पे फंसी है जब IC 814 द कांधार हाईजैक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है और इसके कंटेंट पर राइट विंग ग्रुप और बीजेपी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं। इवन कंगना ने भी इस सीरीज को एंटी नेशनल एक्सप्रेशन बताया। एक इशू तो था सीरीज में हाईजैकर्स का हिंदू नाम यूज करना। हालांकि उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्लियर किया था कि हाईजैकर्स प्लेन में हिंदू कोड नेम यूज करते थे। सो ये कहना कि सीरीज में मेकर्स ने इंटेंशनली हिंदू नेम यूज किया है टू हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स, उस बात में ज्यादा दम नहीं है। बट द अदर बिग एक्यूजेशन इज दैट इस सीरीज ने पाकिस्तान और ISI के इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल इग्नोर किया है। इनफैक्ट कुछ जर्नलिस्ट जिन्होंने इस इंसिडेंट को उस वक्त रिपोर्ट किया था, उनका कहना है कि दिस सीरीज लुक्स लाइक अ PR जॉब फॉर ISI एंड पाकिस्तान। Moreover, the series shows even Taliban government in good light, which the people involved in the rescue team has raised objection to. तो फिर ऐसे सीरीज जो ट्रू इंसिडेंट्स पे बेस्ड हैं एंड इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, वो बिना प्रॉपर अप्रूवल के रिलीज कैसे हो गई? तो इसका एक सिंपल जवाब है, इंडिया में अभी भी OTT कंटेंट्स रेगुलराइज नहीं है। देयर इज नो सेंसर बोर्ड फॉर OTT कंटेंट्स। तो क्या इस सिस्टम का फायदा अनुभव सिन्हा को हो गया और कंगना पीछे रह गई? हालांकि गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स कंटेंट हेड को इस इशू पे समन किया है, बट लोगों ने ऑलरेडी ये सीरीज देख लिया। तो अगर गवर्नमेंट अब कोई स्टेप्स लेती भी है तो इट्स टू लेट, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इन 1999 व्हिच वाज टू लेट टू टेक एनी एक्शन। बट एक चीज तो क्लियर है कि कंगना को गवर्नमेंट से वो सपोर्ट नहीं मिला जो विवेक अग्निहोत्री को मिला था। द कश्मीर फाइल्स भी एक कंट्रोवर्शियल मूवी थी और बीजेपी के आइडियोलॉजी से अलाइन भी थी और उसे भी बैन करने की काफी डिमांड हुई थी, बट तब गवर्नमेंट ने उस फिल्म को इंडोर्स किया था एंड इट बिकेम अ ह्यूज हिट। इवन केरला स्टोरी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो फिर कंगना की इमरजेंसी के साथ वैसा क्यों नहीं हुआ? गवर्नमेंट तो खुद इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस बताती है, तो फिर इस फिल्म के साथ खड़ी क्यों नहीं है? वेल, देयर कैन बी मेनी पॉलिटिकल रीजंस टू दैट, जिसमें सबसे बड़ा हो सकता है हरियाणा इलेक्शंस। हरियाणा में चुनाव है और वो फार्मर्स प्रोटेस्ट का एक सेंटर है और कंगना की वजह से किसान ऑलरेडी नाराज हैं। दूसरी ये कि कंगना कई बार पार्टी स्टैंड के अगेंस्ट जाकर के स्टेटमेंट दे देती है, जिससे पार्टी और अलायंस पार्टनर्स भी नाराज हो सकते हैं, जैसे उनका कास्ट सेंसस को लेकर बयान। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। हम पता ही नहीं कौन सा एक्टर की क्या जाता है। इसीलिए पार्टी इज बीइंग वेरी केयरफुल विद कंगना। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel, Needle Day and Ask Them.